स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस पे। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंग्लिश में मैं इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं कि जहाँ पे जो है अ, बच्चे को जो है प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं कि इससे तो इसे छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप जो है इसे बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं क्योंकि मैं इसे बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बुक में भी नहीं होते। ठीक है, तो अब ये मत कहना कि सर आप बुक में नहीं होते तो आप कहाँ से लेके आए? नहीं, बुक में होते हैं लेकिन थोड़े से में निपटा दिए जाते हैं कि छोटा सा टॉपिक है तो इसको निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सही से डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको कॉपी पेन उठाना है और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये मेन वर्ब का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? मेन वर्ब का। आप कह सकते हैं कि ये जो है किसका पार्ट है? मेन वर्ब का पार्ट है। ठीक है, तो आप अगर मैं बात करूं किसकी, मेन वर्ब की, तो एक बात समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा कि ये जो मेन वर्ब होती है इसके पार्ट में आपका दो तीन चीजें डिस्कस होती है। जैसे एक तो आता है कौन सी? फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद इसमें जाके आपका क्या मिलता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। और आप जो है जब अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो आप इसमें दो चीजें और पढ़ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब। हम्म, तो आप इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मेन वर्ब में फाइनाइट वर्ब आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब आती है, ट्रांजिटिव वर्ब आती है और इनट्रांजिटिव वर्ब आती है। तो आप इनमें से क्या पढ़ने वाले हैं? आप नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि इसमें एक टॉपिक आता है जिसको आप पढ़ते हो जिसका नाम है इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें होता है जीवन नाम का टॉपिक होता है। कौन सा? जीवन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जाके आता है आपका पार्टिसिपल। ठीक है, तो आप कौन से टॉपिक पढ़ने वाले? इन्फिनेटिव पढ़ सकते हैं, जीवन पढ़ेंगे या पार्टिसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब किसके पार्ट है? ये आपके नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैं जब आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा, नॉन फाइनाइट वर्ब, तो वहां पे उसके बाद पहले ये समझाऊंगा, उसके बाद इसको इसको इन तीनों को समझेंगे। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें दो तीन चीजें और पढ़ सकते हैं कि पार्टिसिपल कितने होते हैं। एक होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल एंड बाद में होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो कितने पार्टिसिपल पढ़ेंगे आप? तीन पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और लास्ट में है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका फ्यूचर नहीं होता, कहीं आप फ्यूचर बना दो इसको, वो चीजें क्या मानी जाती है? गलत मानी जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के हम इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ने वाले हैं। इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको इन्फिनेटिव में, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, और इन तीनों को डिटेल में पढ़ने के बाद हम नीचे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि सर एक मेन वर्ब है, उसके दो पार्ट उठाए हमने। कौन कौन से? एक तो उठाया हमने सबसे पहले फाइनाइट वर्ब का। ठीक है, सबसे पहले क्या उठाया हमने? फाइनाइट वर्ब। और इसके बाद हमने क्या उठाया? इसका नॉन फाइनाइट वर्ब। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्या बोला मैंने। मेन वर्ब में सबसे पहले क्या आता है? फाइनाइट वर्ब, और उसके बाद क्या आता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये फाइनाइट वर्ब होती क्या है? ये फाइनाइट वर्ब होती क्या है? तो आप एक बात समझिएगा कि जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं, जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपके सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि सर सबसे पहले सब्जेक्ट दिया जाता है, उसके बाद आपको कोई भी वर्ब दी जाती है, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ऐसा कुछ आके आप सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्ट में आप एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन कुछ भी लिख सकते हैं,
जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा कि ये जो वर्ब होती है, आप इसे ऐसे समझिएगा कि ये जो वर्ब होती है, यहाँ पे जो वर्ब होती है उसको बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब। क्या? फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले क्या आती है? फाइनाइट वर्ब आती है, उसके बाद आती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो कुल मिला के जो आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनने वाला है, आपका जो सेंटेंस का क्या बनने वाला है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा, कुछ ऐसा होगा। तो आप यहाँ से ये समझेंगे कि जिसके पास क्या नहीं होते, सब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या कहलाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसके पास अपना क्या हो, सब्जेक्ट हो। जिसके पास अपना क्या हो, सब्जेक्ट हो। तो ये फाइनाइट वर्ब है, इसके पास अपना क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब। और जिसके पास अपना सब्जेक्ट ना हो, जिसके पास अपना सब्जेक्ट ना हो, आप इसे सब्जेक्ट लिखिएगा और आप उसे ऐसे काट दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो है जिसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं है, और फाइनाइट वर्ब वो है कि जिसके पास अपना सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब होता है कि आपको जो सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि सर सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फाइनाइट वर्ब आएगी, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी। क्यों? इसके पास अपना सब्जेक्ट है और इसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर मान लीजिए हमेशा क्या नॉन फाइनाइट वर्ब बाद में आएगी? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये स्ट्रक्चर दिया ही ना हो, सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो, ठीक है, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट काउंट हो सकता है, ठीक है। और सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो सकता है? यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, नॉन फाइनाइट वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे कैसे सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे दो बातें सीखी हैं, क्या? कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो होती है जिसके पास अपना क्या हो, सब्जेक्ट हो, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसके पास अपना सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए इस यहाँ से कॉपी कीजिएगा, मैं हटाता हूँ इसे। कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला ही जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा है? मैंने लिखा ही रीड्स द न्यूज़पेपर। तो एक बात बताइए सर, सबसे पहले क्या हुआ, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, ही क्या है? एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? ये एक वर्ब है, क्या है? एक वर्ब है। और उसके बाद ये कोई आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आई? तो आपने यहाँ से एक चीज समझी कि सर ये जो वर्ब है इससे पहले कोई ना कोई, इससे पहले कोई ना कोई क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया गया है। क्या दिया है? सब्जेक्ट दिया है। तो अब एक बात यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई कि एक वर्ब है उसके पास अपना क्या है, सब्जेक्ट। तो दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए कि बच्चों ये कोई ना कोई क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। क्या होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना क्या है, एक सब्जेक्ट दिया हुआ है। उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। मान लीजिए सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं, मैंने बोला वॉकिंग इज अ गुड, वो पढ़ के सुनाइएगा क्या लिखा है। मैंने लिखा है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो मुझे एक बात बताइए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक वर्ब लिखी है। क्या लिखी है? वर्ब लिखी है। और उस वर्ब में मैंने क्या लगा दिया, ING, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस तो बनाया है मैंने, भाई सेंटेंस तो बनाया है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट किया है? वर्ब से ही स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट किया? वर्ब से। जैसे मान लीजिए मैंने भी एक स्ट्रक्चर बताया था आप लोगों को कि सर सबसे पहले क्या दिया जाएगा, सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसके बाद फाइनाइट वर्ब, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हमने क्या किया कि सेंटेंस ऐसे ना बना के यहां से स्टार्ट किया। तो क्यों? क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, क्या इससे पहले कोई सब्जेक्ट लगा हुआ है? क्या इससे पहले कोई सब्जेक्ट लगा हुआ है? नहीं। तो हमने कहां से स्टार्ट किया? हमने यहां से स्टार्ट किया, नॉन फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट किया। तो यहां से एक बात ये समझ में आती है कि सर जब इसके पास अपना क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कौन सी वर्ब है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि आपने जो भी सेंटेंस बनाया है, जो भी सेंटेंस बनाया है वो किससे स्टार्ट किया है, नॉन फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट किया है। किससे स्टार्ट किया है?
नॉन फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट किया है। तो अब मुझे एक बात यहाँ से समझ में आई कि सर जिसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और आप किसी भी सेंटेंस को नॉन फाइनाइट वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ से कंफर्म हो गई कि सर फाइनाइट वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट था, वो हमने यहाँ पे चेक किया। नॉन फाइनाइट वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ से क्या एक चीज और समझ में आती है कि सर ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, अभी मैंने आपको जो इससे पहले चार्ट बताया है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है तीन हो सकती हैं, या तो कोई ना कोई इन्फिनेटिव बनी होगी, या ये कोई ना कोई जीरेंट होगा, और या ये कोई ना कोई पार्टिसिपल होगा। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बताया कि मैंने बोला नॉन फाइनाइट वर्ब भी कितनी होती है, तीन होती हैं, या तो ये इन्फिनेटिव होगा, या ये जीरेंट होगा, या ये पार्टिसिपल होगा। तो ये चीज हम बाद में देखेंगे कि ये तीनों में से क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल बस हमें सबसे पहले इस चीज को ढूंढना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है, मतलब क्या, जिसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं होता वो क्या कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, आप मुझे देख के बताइएगा कि कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट है या कौन सी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ इसको, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बोला तो एक काम कीजिएगा, पहले इसमें ढूंढ के बताइएगा कि कौन से फाइनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो देखिए सर सबसे पहले क्या है, ये एक वर्ब है, इसके पास क्या नहीं है, अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन सी वर्ब है, एक सर इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो ये है एक फाइनाइट वर्ब। क्या है ये, फाइनाइट वर्ब। इसके बाद क्या दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, ही क्या है, एक सब्जेक्ट है। ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, और आगे हमने देखा तो ये क्या है बच्चों, एक वर्ब है। लेकिन ये जो वर्ब है इसके पास अपना क्या है, ही है, ही मतलब सब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं जब इसके पास अपना सब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब, फाइनाइट वर्ब। लेकिन एक बात बताइए, अभी मैंने एक आपको बताया था ना सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फाइनाइट वर्ब, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे भी क्या दी गई है, एक वर्ब दी गई है, तो क्या इसके पास सब्जेक्ट है। तो ये मत कहिएगा कि सर ही ने ही तो स्टार्ट किया है क्लाइन करना, नहीं, ये यहीं पे ही खत्म माना जाता है। सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब और सेंटेंस खत्म माना जाता है। तो ये आगे क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, आप ढूंढ लेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस फिर से देता हूँ, मैंने बोला यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, मैंने बोला she will go and throw एक बार इसमें ढूंढ के बताइएगा क्या लिखा है। मैंने बोला she will go and throw her husband from 140 floor। तो मुझे बताइएगा इसमें जो है कहाँ और कौन कौन सी वर्ब दी गई हैं, बताएं। तो आपने उससे कहा कि सर, ठीक है, बताएं कि कौन कौन सी वर्ब है इसमें, फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो क्या देखा था, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट नहीं है तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो क्या अब ये गो दिया है, तो एक बात बताइए, क्या इस गो के पास अपना कोई सब्जेक्ट है। आपने कहा हाँ है, तो ये क्या होगी, एक फाइनाइट वर्ब। चलिए मुझे बताएं ये कौन सी वर्ब है। तो यहाँ पे क्या है, फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अब आप ये कहेंगे सर नहीं, कहीं ना कहीं ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, आप इसे समझिएगा कि क्या है। देखिए जब भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, कंजक्शन मिल जाए, क्या मिल जाए, कंजक्शन मिल जाए। तो कंजक्शन का काम होता है दो चीजों को जोड़ना। क्या करना, दो चीजों को जोड़ना। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं ये एंड ने इस सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं इस एंड का मतलब क्या है, क्या है, आगे क्या हुआ,
ये जानना चाहता है कि और क्या हुआ, तो मैंने बोला शी विल गो, वह जाएगी। आगे क्या होगा कि थ्रो हर हस्बैंड फ्रॉम 140 फ्लोर, तो कहीं ना कहीं ये जो काम है ये भी कौन करेगा, शी, क्योंकि ये आगे पूछना चाहता है कि आगे क्या हुआ, एंड आगे क्या हुआ। तो मतलब जब भी आपको कंजक्शन दिया हो, जब भी क्या दिया हो, कंजक्शन दिया हो, तो आगे जो भी वर्ब आने वाली है, जो भी क्या आने वाली है, वर्ब आने वाली है, वो अपने से जो पहले सब्जेक्ट आया हुआ है उसी को क्या करेगी बच्चों, फॉलो करेगी। क्या फॉलो करेगी। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो वर्ब है ये भी क्या है, आपकी फाइनाइट वर्ब है। क्यों, क्योंकि आगे जो एक्शन होने वाला है ये खुद जानना चाहती है, एंड जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, वो जाएगी तो आगे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये जो थ्रो है इसका जो सब्जेक्ट है वो भी कौन कहलाएगा, शी कहलाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, कैसे दिया जाए, यहां लिख देता हूं, जैसे मैंने बोला शी want to go, she want to go and throw her husband। तो अब यहाँ पे देख के बताइए, तो यहाँ पे ये जो गो है, ये जो गो है, और यहाँ पे ये जो गो है, इसके पास अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंजक्शन नहीं जुड़ी है। इस बॉन्ड के पास अपना क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। तो ये कौन सी वर्ब कहलाएगी, फाइनाइट वर्ब, और यहाँ पे ये कौन सा कहलाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी भी सेंटेंस क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। वांट के बाद सेंटेंस क्या माना गया है, कंप्लीट माना गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन ये थ्रो क्या होगा, ये आगे क्या हुआ जानना चाहते हैं, तो कौन करेगा इस काम को, शी। तो ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे फाइनाइट वर्ब, क्योंकि अभी भी इसका सब्जेक्ट ये है। लेकिन ये जो है वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको इस चीज को पहचानना है कि कौन सा काम किस सब्जेक्ट ने किया है और कौन सा काम किस सब्जेक्ट ने नहीं किया। अगर किसी के पास अपना कोई सब्जेक्ट है तो फाइनाइट वर्ब, और नहीं है तो क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर देखते हैं आगे किस ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब आपने लिखवाई है इसमें के से भी कौन सा हो सकता है, क्योंकि इसके 3 पार्ट होंगे, तो तीनों पार्ट में से कौन सा होगा। तो चलिए हटा देता हूँ। देखिए मैंने बोला, जैसे एक सेंटेंस है इसमें ढूंढिएगा फिर बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला शी wanted to become पढ़ के सुनाइएगा क्या लिखा है। मैंने बोला शी wanted to become a successful thief। मैंने बोला शी wanted to become a successful thief। तो मुझे जो एक बार देख के बताइएगा कि इसमें कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब कहाँ दी गई है। तो आपने मुझसे कहा कि सर ये वाला जो वर्ब है इसके पास अपना क्या है, सब्जेक्ट है, इसके पास अपना क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये कौन सी वर्ब कहलाएगी, ये कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। बात समझ में आ गई। और ये जो टू बिकम है इसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ही सेंटेंस कंप्लीट मान लिया जाता है। लेकिन कंजक्शन जुड़ी हो तो वो सब्जेक्ट उस वर्ब को फॉलो करता है। तो एक बात समझ में आ गई, यहाँ पे ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये नॉन फाइनाइट वर्ब में भी क्या है, इन्फिनेटिव है या जीवन है या पार्टिसिपल है। तो मुझे देख के बताइएगा कि क्या है, इन्फिनेटिव है, जीवन है या पार्टिसिपल है। तो आपने कहा कि सर कहीं ना कहीं हमने ये जो टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, स्कूल में कभी देखा था कि टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, इन्फिनेटिव कहलाती है। क्या कहलाती है, इन्फिनेटिव कहलाती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये इन्फिनेटिव है, हमें कैसे पता, और ये इन्फिनेटिव है, चलो पता भी चला, तो ये तो बताइए कि इसका यूज क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे आती है। तो चलिए अब सबसे पहले इसे पढ़ते हैं कि ये इन्फिनेटिव
क्या है और इसका यूज सेंटेंस में कहाँ पे होता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने दो चीजें देखी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब में कहाँ पहुंच गए, इन्फिनेटिव पे। तो देखते हैं कि इसका यूज कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो कॉपी हो गया होगा, चलिए बढ़ाते हैं आगे। बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं क्लास में भी ये सब चीजें जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे क्या होता है कि समझ तो लेता है लेकिन 2-3 दिन बाद वापस भूल जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं यार कैसे कैसे मेथड्स है। ठीक है, तो आगे जो मेथड्स होने वाले हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन वीडियो देखते रहना। वीडियो बनाने का मकसद खाली यही होता है कि आप किसी भी चीज को अगर आप भूल जाते हैं, जो भी आपने नोटबुक बनाई है, तो फैकल्टी तो आपके लिए अवेलेबल हमेशा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी चीज आपको मैंने समझा दी है, दोबारा से जाना वीडियो पे, उसी जगह पे उसको पढ़ना। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका जो है टोटल रिवीजन हो जाता है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, मैंने आपको कहा कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें टू के साथ क्या यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इसे ये समझते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है। यूज ऑफ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम इसे पढ़ेंगे तो वहां पे हम एक चीज अलग से पढ़ते हैं, वो क्या है कि सर एक होता है डिफरेंस। किसका, डिफरेंस ऑफ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होता है टू के साथ हैव और कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस होगा, और जब आप इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे तो वहां पे एक वर्ड और यूज होता है जिसको आप बोलते हैं वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में ing। तो कुल मिला के जब आप इन्फिनेटिव को पढ़ते हैं, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो वहां पे आपको 3 चीजें समझने की कोशिश करनी है। कौन कौन सी चीजें हैं कि सर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टू के साथ हैव और थर्ड फॉर्म क्या होता है, एंड फोर के साथ फर्स्ट फॉर्म में ing क्या होता है। तो ये भी किसके पार्ट है, आपके इन्फिनेटिव के पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें क्या पढ़ सकते हैं, आप इसमें पढ़ते हैं मैंने इन्फिनेटिव। कौन से इन्फिनेटिव, मैंने इन्फिनेटिव। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी भी चीज को जानने का, काम करने का तरीका क्या होता है, इस चीज को आप पढ़ेंगे। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है कि आपको हाउ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हाउ क्या बताता है, किसी भी चीज के मैनर को बताता है। ठीक है, और हाउ के साथ लगा होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आप क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, हाउ के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे होता है ना, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। ठीक है, तो ये सब सेंटेंसेस आप यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब चीजें किसके पार्ट हैं, इन्फिनेटिव के पार्ट हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इन्हीं का पैसिव इन्फिनेटिव। क्या पढ़ेंगे, पैसिव इन्फिनेटिव। अभी पैसिव इन्फिनेटिव क्या होता है बताएं। तो सर कुछ नहीं होता, आपको इनका क्या बनाना पड़ता है, पैसिव बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, पैसिव बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे पैसिव, देखिएगा कि सर सबसे पहले टू लिखना है, और ये जो फर्स्ट फॉर्म है बी लगा के क्या लगा दीजिएगा, थर्ड। तो ये क्या बन जाएगा, इसका पैसिव बन जाएगा। ठीक है, जैसे टू हैव दिया है तो क्या करना है, टू हैव तो होगा ही होगा, पैसिव बनाने के लिए क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, और कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, वो पैसिव बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका पैसिव नहीं बनता, किसका बनेगा, मैनर इन्फिनेटिव का पैसिव बनेगा, जहां पे आपको हाउ लिखना है और फिर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आप क्या, आपने क्या किया, इन सभी का क्या बना दिया, पैसिव बना दिया। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस में इनका पैसिव कैसे बनता है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई रही होगी। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे आप इसमें, डायरेक्ट इन्फिनेटिव। क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट इन्फिनेटिव।
जनरली क्या होता है कि क्लास में जो है बहुत सी चीजें जो है छूट जाती है। क्यों? क्योंकि जो है थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है, और कंप्लीट बताऊंगा, एक एक चीज पे को सही से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है डायरेक्ट इन्फिनेटिव? क्या होता है? इसका इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें टू के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव क्या होता है? इसमें आपकी आती है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डायरेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है? जिसमें से आप टू को हटा देते हैं, खाली क्या बचता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे यूज ऑफ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद डिफरेंसेस पढ़ेंगे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और फोर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम मैनर ऑफ इन्फिनेटिव, जहाँ पे आप हाउ के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने वाले हैं। उसके बाद बचता है आपका पैसिव इन्फिनेटिव, जहाँ पे आपको पैसिव बनाना है इसका, जहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। और डायरेक्ट इन्फिनेटिव, जहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से आप टू को हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एक इन्फिनेटिव के साथ यूज होती है आपकी प्रीपोजिशन, ठीक है। क्या यूज होती है? प्रीपोजिशन यूज होती है, ठीक है। क्या यूज होती है? प्रीपोजिशन, ठीक है। क्या? प्रीपोजिशन यूज होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आएगी, उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे ऑन लगा सकते हैं, बाय लगा सकते हैं, फ्रॉम लगा सकते हैं, इन सब का यूज होगा, ठीक है। तो हम इसमें इन्फिनेटिव के टॉपिक में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सभी को लाइन से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको इन्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा और एकदम एक एक चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बस जुड़े रहना, और यार पसंद आए तो वही, ठीक है, नोट्स बनाना, पसंद आया तो नोट्स बनाना, ठीक है। और सही से समझना कि जब आप इनके क्वेश्चन से लगाने लग जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं इनके मेथड्स आ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं जो इन्होंने जो सिखाया था वो अच्छा था, ठीक है। बाकी से कुछ तो अलग दिया ही है, ठीक है। तो चलिए ये 6 चीजें हम सही से पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप कॉपी कीजिए, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ाएंगे कहानी को।